और राजा प्रियव्रत के समय में ही भौगोलिक परिवर्तन हुआ। ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली हुई, 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने। उनके 10 पुत्र हुए, 3 पुत्र तो विरक्त हो गए, उनके 7 पुत्र रहे, उन्हें 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया महाराज ने। और शिवहरि भजन के लिए चले गए। जम्बू द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र आनिक जी महाराज हुए। उनको पुरुचिति नामक अप्सरा से नाभि नामक पुत्र प्राप्त हुए। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ और नाभि के घर भगवान परमहंसों का धर्म बताने वाले ऋषभ देव जी महाराज पधारिए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। इन्होंने धर्म के अनुसार शासन किया, अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला पोसा। इनके राज्य में एक बार बरसात नहीं हुई तो इन्होंने तप बल से बरसात कर ली। इससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी महाराज के साथ कर दिया। इनको इतना वैराग्य हुआ, समय आया राजपाट छोड़ा, अपने पुत्रों को शासन दिया, वन की ओर गमन किया। ये लोग कितने समझदार थे कि समय आने पर बिना कहे सब कुछ छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर जाते थे। इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना वैराग्य हुआ कि अंत में इनकी धोती भी छूट गई थी। दिगंबर विचरण करने लगे। तन के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं रहा महाराज के। संत और भगवंत दोनों एक होते हैं। जंगल में आग लग गई और इन्होंने अपने शरीर को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, उसी आग में जल करके भस्म हो गए। क्योंकि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा नित्य व्यापी है, सर्वव्यापी है। आत्मा को काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए महाराज। 100 में से 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर हो गए और अन्य भाइयों को दिशाओं का राज्य सौंपा इन्होंने। सब भाई चले गए, जो बाकी बचे तो उनको शासन सौंप दिया, भाई तुम ही संभालो शासन, हमारे बस की बात नहीं है। और भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने। समय आया, भरत जी महाराज ने भी अपना शासन अपने पुत्रों को सौंपा और चल दिए जंगल में। जल में जाकर के परमात्मा का भजन किया। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम
किनारा तुम्हें हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है भाई तुम ही मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो। तुम ही मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम 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 बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। तुम ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो। बोली द्वारिकाधीश की जय। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। वहां पर ध्यान करने लगे ईश्वर का। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवास भर्गो मनसेदं जजानः। सुरेत सादः पुनराविशतष्टः
हंस कृदाणम नृसदिंगरामिमः। भगवान सूर्य नारायण कर्म फलदायक है, तेज प्रकृति से सबसे परे है भगवान सूर्य नारायण। सबको धूप प्रदान करते हैं, उन्हीं की बदौलत उजाला होता है। विद्युत विभाग वाले तो एक महीना होते ही अपने आदमी को भेज देते हैं, मीटर देख करके बिल दे जाता हाथ में 400 रुपया, 500 रुपया, 2000, 5000। लेकिन कभी सूर्य नारायण ने बिल भेजा है क्या कि 2000 जमा कराओ, मैं इतने सालों से आपको उजाला दे रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं, बिल भेजा है क्या? नहीं भेजा है। कभी जल के देवता बिल भेजते हैं क्या? नहीं। हमको तो बस इतना करना है कि सुबह उठ के उनको अर्घ्य देना। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, उसी से उनके उऋण हो जाते हैं अपन। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, इन सबका अपने ऊपर ऋण है। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय जंगल में शेर की गर्जना होती है, एक हरिणी दौड़ती हुई आती, डर के मारे दूसरे तट पर जाना चाहती है। प्रसव काल था, पूरा समय चल रहा था, उसी समय उसका बच्चा गिर जाता है और दूसरे किनारे पर जाके हिरणी मर जाती है। उस बच्चे के ऊपर दया आई, भरत जी महाराज ने बच्चे को उठाया, अरे इसका मेरे बिना कौन है यहाँ, बेचारा जल में बह जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे, हाथ लग गया तो, नहीं तो जल के मगरमच्छ खा जाएंगे इसको। दया आ गई, कुटिया में ले आए उसको। अब हरी हरी घास खिलाने लगे उसको, फंस गए। घर में से बाहर आए तो जंगल में आकर के फंस गए। कहां बचोगे ईश्वर की माया से, जहां जहां जाओगे वहीं वहीं उपस्थित हो जाती है। भरत जी महाराज का जब तब सब कुछ छूट गया। अब तो हरिण का बच्चा ही दिखा देता, हरिण नयति इति हरिणम। वह हरिण का बच्चा हरि को ले गया, हरिण नयति इति हरिणम। भरत जी महाराज के हरि को चुरा करके ले गया। अब तो हमेशा चिंता रहती, उसी की चिंता हरिण की ही, खाते पीते उठते बैठते हैं। अंत्या मतिहि सा गतिहि, ऐसे करते करते उनके प्राण छूट गए। दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। इसीलिए तो बाली ने कहा था, महाराज ये कहां लिखा कि पापी के अंत समय में भी राम आते हैं। राम जी ने कहा था, अचल करऊं तो प्राणा। नहीं महाराज, अचलता नहीं चाहिए मेरे को, तो मेरे सामने 4 भुजा नाथ कड़ा साक्षात नारायण, इस शरीर को रख करके क्या करूंगा। अंत राम कहीं आवत नहीं। भरत जी महाराज के अंत में, अंतिम समय में हरिण का बच्चा ही मन में रहा, तो दूसरा जन्म हरिण का लेना पड़ा। ये हरिण का बच्चा बस जंगल में घूमता, हरी घास कभी नहीं खाता, क्योंकि हरी घास के ऊपर जीव रहते हैं, फिर पाप बन जाएगा। मनुष्य से गलती होती है तो उसको 4 पांव वाला बना देते हैं। कहते हैं जानवर ही नहीं है क्या, कहते हैं 4 पांव वाला बना देते हैं इसको। परमात्मा सोचता, अच्छा मैंने गलती कर दी, तेरे को 2 पांव वाला बनाया, अब की बार गलती में सुधार कर लूंगा, 2 हाथ की जगह 2 पांव और लगा दूंगा। वो
भरत जी महाराज का समय हुआ और हरिण का शरीर भी छूटा और ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। अब किसी से बोलते नहीं है, केवल अपने मन में ही परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। उनको खेत की रखवाली के लिए बैठा दिया कि खेत की रखवाली करो, जीव जंतु न आए, पशु पक्षी खेत में से धान को न खा पाए। तो भरत जी महाराज तो ये कहते हैं, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। हाँ? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। उसी समय एक भीलों का राजा था, उसने मन्नत मांग रखी थी कि मेरे को पुत्र पुत्री संतान होगी तो मैं नर बलि दूंगा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ जो भी मिले उसको पकड़ के ले आओ। तो भरत जी महाराज मस्त मौला बैठे हुए थे, बोले द्वारिकाधीश की जय। पकड़ लाए, अच्छा हाँ, गुलाब जामुन रसगुल्ला मक्खन बड़ा रसमलाई शक्कर पारा सब खिलाया गया। आराम से भर भर के खा रहे हैं। स्नान ध्यान आदि कराया, वस्त्र पहनाया गया। भद्रकाली सोच रही, अरे अरे मेरे कितने अच्छे बेटे को मारने के लिए जा रहे हैं, भगवान का भक्त है ये। देखो देवी कभी भी किसी को नहीं खाती है, देवी कभी बलि नहीं मांगती है, ये अपने मुख का स्वाद है। वो तो जगत जननी है, क्या अपने बेटों को खाएगी? वह अपने बेटों को थोड़ी खाएगी, वो जगत जननी है। लेकिन हम सब ने एक बना दिया, बेचारे निरे प्राणी को ले जाते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। मन रूपी बकरे को उसकी बलि दो। और मन रूपी बकरे की, ये बकरा मैं करता रहता। नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। भीलों के राजा ने माता रानी को प्रणाम किया, खड़ग उठाया और मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ वैसे भद्रकाली प्रकट हो जाती। बोले अम्बे मात की जय। भद्रकाली ने भीलों के राजा के हाथ में से खड़ग ले लिया, उसी राजा का सर धड़ से अलग कर दिया, गेंद की तरह खेलने लग जाती है मैया। भरत जी महाराज मस्त मोले वहां से चल जाते हैं। भरत जी महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। एक रहुगण नाम का राजा था, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि के कपिल ऋषि के आश्रम में जा रहा है। उसकी पालकी में से एक मजदूर भाग गया, कहार बीमार हो गया होगा। वो आज्ञा देता, जो मिले उसको पकड़ के लिया आओ। तो भरत जी महाराज मस्त मौला घूम रहे थे, पकड़ लिया, लगा दिया पालकी में। दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। दृष्टि आगे रख करके चलना चाहिए, अच्छी तरह से देख करके। जल को छान करके पीना चाहिए। तो भरत जी महाराज तो देख देख करके चलते हैं, कहीं कोई चींटी भी आ जाए तो जोर से उछल लांघने की कोशिश करते हैं, तो राजा रहुगण के खोपड़ी में लग जाती है पालकी की। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, राजा रहुगण को क्रोध आ गया, अरे कौन है ये?
वो कहार बोलते महाराज हम तो सही चल रहे हैं, नया नया आया न भी कभी चलता है, कभी हंसता, कभी रोता, कभी फुदकता है, न जाने क्या कर रहा है महाराज। राजा कहता मैं चिकित्सा कर दूंगा तेरी भी। अच्छा चिकित्सा करेगा ये? बोलते ने कोई बच्चा शैतानी करता मानता नहीं, तुम बोलते अभी इलाज कर दूंगा तेरा। भरत जी महाराज हंसने लगे, जो कभी बोला नहीं आज हंस रहे हैं। अरे इसको पता नहीं है तो छोटा था, सौराष्ट्र देश का राजा है, इस शरीर में रहने वाला कभी अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। ये तो समय है, प्रारब्ध है कि जो कभी पालकी में बैठा करता था वह आज किसी की पालकी में जुता हुआ है। इसे कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। पहले ही लिख दिया जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आज इसको गिरा दूंगा तो लोग कहेंगे कि जिसको भरत जी महाराज ने उठाया उसका पतन हो गया। संत और भगवंत दोनों एक होते हैं। या तो उठाते नहीं है, और उठाते हैं तो फिर उद्धार करके ही छोड़ते हैं, उसका तारण करके ही छोड़ते हैं। भरत जी महाराज को करुणा आ गई। भरत जी महाराज कहते हैं स्तोल्यम कार्श्यम व्याधये आदयसः श्रुत्रभयं कलिरीच्छा जराचः। हे राजन, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है राजन। आत्मा न छोटी होती है, न बड़ी होती है, न लंबी होती है, न चौड़ी होती है, न मोटी होती है, सब में बराबर होती है, चींटी से लेकर हाथी तक। हे राजन, मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं मुक्त हूं। राजन, किसको दंडित करोगे आप? राजा ने सदाचारहीन ब्राह्मण समझा था भरत जी महाराज को। राजा ने सोचा ये तो परमहंस की दशा को पहुंचा हुआ कोई ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परमहंस की दशा को पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति है। राजा पालकी में से नीचे उतर जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है कसत्वं निगूढ़ चरसी द्विजानां विवर्षि सूत्रं कतमो अवधूतः कस्यापि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय न सेदसि नोत शुक्लः। अरे आपने तो ब्राह्मणों का जो चिन्ह होता है यज्ञोपवीत वो धारण कर रखा है प्रभु। ही प्रभु आप कौन है ऐसे विचरण करने वाले प्रभु? अवधूत वेश में आप विचरण करने वाले कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका परिचय दीजिए प्रभु। मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। डरता हूं तो किससे डरता हूं? ना हम विसंगे सूर्यराज वज्र नत्रयक्ष शूलां यमसदण्डात् नागनेर्कसोमानिलवितस्ताप्नः
प्रगनम ब्रह्म कुलावमाना। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं है, मैं महादेव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं प्रभु, न अग्नि से डरता हूं, न सूर्य से डरता हूं, किसी से नहीं डरता हूं। डरता हूं तो केवल ब्रह्म कुलावमाना, ब्राह्मण से डरता हूं, कहीं ब्राह्मण का मेरे से अपमान नहीं हो जाए। हे प्रभु आप कौन हैं? भरत जी महाराज बोले मैं भी तो ये पूछता हूं तू कौन है?